नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आप लगातार एक चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर एज कैसे कैलकुलेट करें, उम्र सीमा क्या है, और अटेम्प्ट्स को लेकर भी कंफ्यूजन होता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। इसमें मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा। आप कभी भी एज कैलकुलेट करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उम्र सीमा की बात करें तो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में कहता है कि जिस साल का नोटिफिकेशन आया है, मान लीजिए 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2026 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा होगा कि 1 अगस्त की तारीख को आपकी उम्र 21 साल पूरी हो जानी चाहिए और 32 साल की उम्र पूरी नहीं होनी चाहिए। यानी 1 अगस्त 2026 की अगर बात करें तो 2026 में ही नोटिफिकेशन आएगा और इसी साल 1 अगस्त को आपकी उम्र 21 साल तो पूरी हो जानी चाहिए। यानी आप 21 साल के हों और 32 साल पूरी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 32 साल से एक दिन कम हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे निकालना है? निकालना इस तरीके से है कि दोनों तरफ जिस साल आप एग्जाम देने वाले हैं उस साल को लिख लीजिए। 2026 में देने वाले हैं तो 2026 लिख लीजिए। मैक्सिमम एज कितना है? 32 और मिनिमम है 21। अब दोनों तरफ 32 साल पीछे चले जाइए और 21 साल पीछे चले जाइए। 2026 से 32 घटा दीजिए। 32 साल पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? 1994 आ जाएगा। ठीक है, और 2026 में से 21 घटा दीजिए तो क्या आएगा? 2005 आ जाएगा। अब 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2025, या तो आप 2 अगस्त 1994 को जन्मे हो या उसके बाद जन्मे हो, वहां से लेकर 1 अगस्त 2005 या उसके पहले जन्मे हो, इस रेंज में कभी भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई यहां 2 अगस्त क्यों है। देखिए, ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र 32 साल पूरी नहीं होनी चाहिए। अब यहां 2 अगस्त इसलिए है क्योंकि अगर 1 अगस्त 1994 से आप काउंट करेंगे तो फिर 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र क्या होगी? एग्जैक्ट 32 साल होगी, जो कि नहीं होना चाहिए। 32 साल से थोड़ा कम होना चाहिए। तो 32 साल से एक दिन कम ले लेते हैं। उस कंडीशन में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त या फिर 2 अगस्त के बाद होना चाहिए। 2 अगस्त को आपको अगर जन्म हुआ है आपका तो 1 अगस्त 2026 को आप 32 साल से एक दिन कम के होंगे, जो कि नोटिफिकेशन मांगता है आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, और दूसरी तरफ 1 अगस्त क्यों लिया हुआ है? क्योंकि यहां कह रहा है कि 21 साल की उम्र आपकी पूरी हो जानी चाहिए। तो 1 अगस्त को अगर आप जन्मे हैं तो 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र 21 साल पूरी हो जाएगी। इसलिए इस तरीके का कैलकुलेशन है और आप बहुत आराम से ऐसा कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं किसी भी ईयर के लिए। मान लीजिए आपको 2028 में एग्जाम देना है, दोनों तरफ 2028 लिख दीजिए और 32 यहां लिखिए, 21 यहां लिखिए। ठीक है, यहां 21 लिखिए और घटा दीजिए। 2028 में से जब आप 32 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1996 आ जाएगा। ठीक, 2028 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2007 आ जाएगा। तो यहां लिखिए 2 अगस्त 1996 या उसके बाद आपका जन्म हुआ है और 1 अगस्त 2007 या उसके पहले जन्म हुआ है, तो आप इस रेंज में हैं कि आप एग्जाम दे सकेंगे। तो जो उम्र हम ऐसे काउंट करते हैं 21 साल से लेकर 32 साल, वो इस तरह से काउंट होता है। ये ध्यान रखिएगा। जो आपका कंफ्यूजन ये 2 अगस्त 1 अगस्त वाला होता है वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। मतलब सीधा सीधा है कि अगर 2026 में आपको परीक्षा देनी है तो आपका जन्म 2 अगस्त 1994 या उसके बाद का होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 या उसके पहले का होना चाहिए। निकालना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आइए, आयु सीमा में छूट के लिए क्या क्या प्रोविजन है। देखिए, अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब आप 37 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। 2026 के हिसाब से अगर निकालेंगे तो क्या होगा? अगर आप 2026 के हिसाब से निकालिएगा, SC ST समुदाय में अगर आप हैं, कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो एक तरफ तो भाई 21 ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाली आयु सीमा है वो तो सबकी फिक्स है 21 साल। ऊपरी आयु सीमा में ही चेंज होता है, ऊपरी आयु सीमा में छूट दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो 2026 इधर हो गया 21 और इधर 32 पहले था और 5 और जोड़ दीजिए तो 37 हो गया। ठीक है, 37 की उम्र तक दे सकते हैं। तो 2026 में से अब 37 हटाइए तो क्या आएगा? ठीक, यानी 1989 आ जाएगा। ठीक है, और 2026 में से 21 घटाइए तो क्या आएगा? 2005 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 अगस्त 1989 से लेकर, यानी 2 अगस्त 1989 को जन्म हुआ हो या उसके बाद जन्म हुआ हो, और यहां से लेकर 1 अगस्त
2005 को जन्म हुआ हो या उसके पहले हुआ हो तो आप SC/ST कैटेगरी में हैं, तो इसमें दे सकते हैं अपना एग्जाम, आपको रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1989 से जोड़ लीजिए 37 साल, 1989 और प्लस 30 ईयर्स कितना हुआ, 2019 और प्लस 7 यानी 2026, तो 1989 आ जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी में करना हो तो यहां 37 की जगह 35 कर लीजिए और यहां 89 की जगह क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SC/ST समुदाय के लिए 37 साल तक की उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। 2026 के हिसाब से मैंने बता दिया है कि 2 अगस्त 1989 या उसके बाद आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए और 1 अगस्त 2005 या उसके पहले होनी चाहिए। अब आ जाइए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, मतलब 35 साल की उम्र तक दे सकते हैं। 2026 के लिए हाथ से निकाल लीजिए इसको इसी तरीके से जैसा मैंने अभी बताया, 2 अगस्त 1991 को या उसके बाद जन्म होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 को या उससे पहले जन्म होना चाहिए। दोनों डेट्स शामिल होती हैं, यह हमेशा ध्यान रखिए। ईडब्ल्यूएस के लाभार्थियों को आयु में कोई छूट नहीं मिलती, यह भी क्वेश्चन आप बार बार पूछते रहते हैं। अब आ जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो 23 जून से एक बैच जो शुरू हुआ है उसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है 8 बजे से ये बैच है, एडमिशन की अंतिम तिथि है 30 जून। लेकिन ध्यान रखिए 30 जून तक आपके पास एक और मौका है, मॉनसून धमाका सेल चल रहा है स्टडी IQ का, और अमृत लाइव कोड यूज करके आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो 26,999 रुपए में बैच मिल जाएगा आपको। वैधता इसमें अधिक होगी, आसान रिफंड है और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसको देखने के लिए क्या करना है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा, सारे फीचर्स मिलेंगे। जैसे GS में 1000+ घंटों की लाइव कक्षाएं हैं, CSET की कक्षाएं इसमें शामिल हैं, निबंध भी इसमें है, टेस्ट सीरीज है, अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं तो पूरा पैसा रिफंड हो जाता है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम और प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको जाकर देखिए, पढ़िए, समझिए और अमृत लाइव कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक जो दिया है उस पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब आ जाइए डिफेंस कर्मियों की आयु में छूट का प्रावधान। हमने क्या क्या देख लिया, ओबीसी SC/ST की आयु में क्या छूट का प्रावधान है। बहुत बार इसकी चर्चा कोई नहीं करता, लेकिन यह करना चाहिए। डिफेंस कर्मियों को आयु छूट का प्रावधान क्या है, देखिए अधिकतम 5 साल की आयु की छूट मिलती है एक्स सर्विसमैन को, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं या इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो रिटायर्ड लोग हैं। ठीक है, तो एक तो कार्यमुक्त हो चुके हो कमीशन्ड ऑफिसर से, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर से या शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर्ड जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं सबको 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन इसमें कुछ क्लॉज हैं, वो क्लॉज क्या क्या हैं, देखिए 1 अगस्त को कम से कम 5 साल की आपकी सैन्य सेवा पूरी हो गई हो और आप कार्य मुक्त हो गए हो, यानी जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस साल की बात हो रही है। मान लीजिए 2026 की बात हो रही है, 2026 में आपको एग्जाम देना है, तो 1 अगस्त 2026 को आपकी स्थिति यह होनी चाहिए कि आप 5 साल सर्विस करके कम से कम रिटायर हो चुके हो। लेकिन रिटायर जब हो चुके हो तो असाइनमेंट आपका या तो कंप्लीट हो चुका हो, यानी जो कार्य आपको मिला हुआ है सेना के भीतर वो या तो आप कंप्लीट करके रिटायर हुए हो, या फिर 1 अगस्त 2026 के हिसाब से कहेंगे तो 26 या 25 का नोटिफिकेशन से देखेंगे तो 25। इसका मतलब उस साल के 1 अगस्त से अगले 1 साल में जिनका कार्य पूरा होने वाला हो वो भी 5 साल की छूट के क्लॉज में है। लेकिन सवाल है कि रिटायर कैसे हुए, कार्यमुक्त कैसे हुए। अब किसी कदाचार या असमर्थता यानी मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी की वजह से बर्खास्त ना हो गए हों, अगर ऐसा नहीं है, अन्य कारणों से कार्यमुक्त हुए हों, तब 5 साल की छूट मिलेगी। अगर कदाचार या असमर्थता की वजह से कार्यमुक्त हुए हों तो 5 साल की छूट नहीं मिलेगी। मिलिट्री सर्विस की वजह से जो दिव्यांगता की स्थिति हो जाती है, जैसे किसी ऑपरेशन में थे, गोली चली, गोली लग गई, विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, माफ कीजिएगा, दिव्यांगता हो गई, या फिर कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं अटैक में फंस गए, एम्बुश में फंस गए, उन सब कंडीशनों में अगर दिव्यांगता की वजह से कार्य मुक्त हुए हो तो 5 साल की छूट मिलती है। और अशक्तता यानी इनवैलिडमेंट यानी निर्बलता, जिसको कहेंगे कि अब काम कर पाने में असमर्थ हैं, तो फिर कार्य मुक्त हुए हो अगर उस वजह से, तो फिर आपको 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यही है कि 1 अगस्त अगर 2026 की बात करें तो 1 अगस्त 2026 को 5 साल आपका काम पूरा हो चुका हो और आप रिटायर हो चुके हो, तब जाकर 5 साल की आपको और रिलैक्सेशन मिलती है। यानी क्या हुआ, अब जो 32 था वो डिफेंस कर्मियों के लिए 37 हो गया। डिफेंस कर्मियों में ही और कुछ अगर क्लॉज देखें तो अधिकतम 5 वर्ष की छूट उन
इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को मिलता है, जो 1 अगस्त 2025 को या फिर जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उस साल 1 अगस्त को 5 साल पूरा कर चुके हैं और अगले 5 साल के लिए जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया हो। भाई पहले कंडीशन में हमने ये देखा कि जो डिफेंस कर्मचारी 5 साल 1 अगस्त को पूरा करके रिटायर हो चुके हो। दूसरे में है कि 5 साल तो पूरा हो चुका है लेकिन अगले 5 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनको भी 5 साल की छूट मिलती है। बस करना यह होता है कि रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि ये लोग सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, पहली बात। और जब भी इनका चयन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, उस तारीख से 3 महीने की नोटिस पर उन्हें सेना रिलीज कर देगी, तभी तो वो चयन के बाद यहां आकर अपनी ट्रेनिंग पूरा कर पाएंगे। तो ये 2 कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन है अधिकतम 3 साल की छूट उन रक्षा कर्मियों को, डिफेंस के लोगों को मिलती है जो किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी डिस्टर्ब इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने की वजह से कार्य मुक्त किए गए हों। कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, यहां ध्यान दीजिए, यहां 5 साल सेवा पूरा करने वाला क्लॉज नहीं है। 5 साल पूरा नहीं भी हुआ हो कोई मतलब नहीं है। पहले वाले में हमने देखा कि 5 साल पूरा हो जाए सर्विस 1 अगस्त को, यहां वो क्लॉज नहीं है कि 1 अगस्त को कितनी सर्विस पूरी हुई है। तो उस कंडीशन में जिसमें रक्षा कर्मियों के लिए जो किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में दिव्यांग हो गए, ठीक है, या फिर डिस्टर्ब इलाके में फौजी कार्रवाई हो रही थी, हार्ड स्टेशन पर थे, वहां हो गया ऐसा, तो फिर उनको 3 साल तक की छूट दी गई है और इस वजह से इनको कार्यमुक्त किया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिफेंस कर्मियों को किस तरह की छूट मिलती है। अब आ जाइए पीडब्ल्यूबीडी यानी बेंचमार्क दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 10 साल की छूट मिलती है। इसमें सीधा सीधा एक लिस्ट दिया हुआ है। ब्लाइंडनेस और लो विजन यानी जिन जो नहीं देख सकते और जो बहुत कम देख पाते हैं। बधिर यानी जो सुन नहीं सकते पूरी तरीके से या सुनने में कठिनाई होती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसके भीतर सेरेब्रल पैलिसी, कुष्ठ रोग जिनका ठीक हो चुका है, निवारित हो चुका है, उनको भी मिलता है, छूट मिलती है 10 साल। बौनापन जिन्हें है, एसिड अटैक के जो पीड़ित हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन सब कंडीशन में 10 साल अधिकतम छूट मिलती है। ऑटिज्म जिसको है, इंटेलेक्चुअल दिव्यांगता, ठीक है, डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या मानसिक रोग है, इन लोगों को भी 10 साल तक की छूट मिलती है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब इन सारे ABCD में कई तरह की डिसेबिलिटीज एक आदमी में है तो भी 10 साल की छूट मिलती है। जिससे डेफ ब्लाइंडनेस यानी सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो 10 साल तक की छूट मिलती है, अधिकतम 10 साल की। अब इसमें एक खास बात यह है कि एक टर्म है क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आप SC ST OBC में से किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी है, तो आपको जो मिलेगा छूट मिलेगी आयु में, वो दोनों मिलाकर मिलेगी, क्यूमुलेटिव होगी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप ST समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन ऑलरेडी 5 साल का तो है ही एज में। और अगर मान लीजिए सेम व्यक्ति ब्लाइंडनेस का भी शिकार है यानी PWBD में भी आता है, तो इसमें 10 साल तक की छूट है, ठीक है, मैक्सिमम 10 साल। इसका मतलब अब वो व्यक्ति कितने साल तक दे सकता है एग्जाम? 32 + 15 यानी 47 साल की उम्र तक दे सकता है एग्जाम। यानी ये 5 साल और 10 साल 15 साल की छूट मिलेगी। इसी को कहते हैं भाई क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन है। तो इसी तरीके से आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे OBC को अगर 3 साल है और वो PBW के तहत आते हैं तो इसमें भी 10 साल है, तो इनको 13 साल मिल जाएगी। इसी तरीके से आप पूरा गणित लगा सकते हैं। अब आ जाइए अटेम्प्ट्स की संख्या सीधे सीधे है। सामान्य वर्ग के लिए 6 जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं है, OBC के लिए और 3 बढ़ा दीजिए 9 साल, और SC ST के लिए ध्यान रखिए कि असीमित है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो चाहे जनरल में हो, OBC में हो या EWS में हो, 9 है। अगर SC ST में होंगे तब तो ऑब्वियसली उनके लिए भी अनलिमिटेड है, लेकिन जनरल, OBC या EWS तीनों ही कैटेगरी में है तो 9 अटेम्प्ट मिलते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। तो ये इस तरह से अटेम्प्ट्स की संख्या बनी हुई है। अब आपने अटेम्प्ट ले लिया है, ये कब माना जाता है? देखिए, अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा और प्रीलिम्स देने गए नहीं, एक भी पेपर में नहीं बैठे, तब तो अटेम्प्ट आपका बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रीलिम्स की परीक्षा में कोई एक पेपर में भी आप बैठ गए, दे दिए, तो फिर अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है पेपर 1 में गए और CSET में निकल गए बाहर तो अटेम्प्ट उसमें भी काउंट होगा, और दोनों में बैठे तब तो काउंट होना ही होना है, दोनों ही कंडीशन में काउंट होगा। लेकिन मान लीजिए कल को कुछ ऐसा हुआ कि आपको अयोग्य करार दिया UPSC ने किसी वजह से, या फिर आपकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दी गई, कोई फ्रॉड का मामला पकड़ा गया, तब पता चला कि भाई अटेम्प्ट काउंट होगा कि नहीं। अगर आप उपस्थित हुए हर हाल में आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, यही एक रूल है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो ये पूरी बातचीत थी जो आपको जाननी थी
उम्र और अटेम्प्ट के बारे में। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।